तो वर्गीय देखो, जब क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो, क्लासिफिकेशन में ना कुछ चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन है निकालने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें ना पहला जो है 1 डिग्री हैलोल्केन। 1 डिग्री हैलोल्केन क्या होता है? तो 1 डिग्री हैलोल्केन या फिर इसे बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं? नॉर्मल भी बोलते हैं। तो जैसे मान लो ये है 1 2 3 4 5, यहाँ लगा दें Cl, तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री हैलोजन। कैसे पता चला? देखो ये जो हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके पास केवल एक ग्रुप है, कौन सा? ब्यूटाइल ग्रुप। ये पूरा क्या है? ग्रुप है ना, ये बोलो, ये कौन सा ग्रुप है? ये ब्यूटाइल ग्रुप है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास केवल एक ग्रुप है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक हैलोएल्केन कहते हैं, ठीक है, ये होता है। उसके बाद क्या होता है? 2 डिग्री हैलोएल्केन, द्वितीयक हैलोएल्केन। द्वितीयक हैलोएल्केन इसी 5 कार्बन का ही बनाएंगे, जैसे 1 ये 2 3 4, यहाँ पर 5, यहाँ पे ना Cl लगा दे रहे हैं आप, या फिर यहाँ ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ पे लगा दे रहे हैं Cl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो Cl है, ठीक, Cl कहाँ जुड़ा है? इस कार्बन से ना। इस कार्बन पर देखो 2 ग्रुप हैं, एक ये वाला मेथाइल ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप है, कौन सा? प्रोपिल ग्रुप। 2 ग्रुप है ना। Cl जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके पास 2 ग्रुप हैं, इसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक हैलोएल्केन, सेकेंडरी हैलोएल्केन, ठीक है ना। उसके बाद आता है टर्सरी हैलोएल्केन। क्या है ये? टर्सरी हैलोएल्केन। टर्सरी हैलोएल्केन में क्या होता है? इसी 5 कार्बन, देखो इसको उठा के यहाँ पे रख दे, इसे 1 2 3, उसके बाद ये यहाँ लगा दें Cl। अब देखो ये रहा Cl, ये इस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन के इधर देखो मेथिल ग्रुप है, यहाँ मेथिल ग्रुप है, और यहाँ कौन सा ग्रुप है? एथिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एथिल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो 3 ग्रुप हो गए ना, Cl के साथ ये मेथिल मेथिल एथिल, 3 समूह हो गए। तो 3 समूह हो गए, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? टर्सरी हैलोएल्केन। समझ आया? ये बहुत काम चीज़ें हैं, ये सब क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे कि एक होता है आइसो, ठीक है ना, आइसो हैलोएल्केन। आइसो हैलोएल्केन, क्या? आइसो में क्या होता है? देखो आइसो में ऐसे कुछ होगा, 1 2 3 4, यहाँ लगा दिए Cl, यहाँ पे देखो ये कार्बन, मतलब क्या होगा इसमें ध्यान समझना, ये हैलोजन समूह है, क्लोरीन इस कार्बन जुड़ा है, ये चेन जाएगी यहाँ तक, किनारे देखो सबसे किनारे पर 2 ग्रुप निकले हुए हैं, है ना, है कि नहीं? सबसे किनारे देखो ऐसे ये 2 भागों में बट गया है, ये और एक और देखो बच रहा है ना, अभी किनारे पे देखो ये 2 ग्रुप हैं, है कि नहीं? तो सबसे किनारे पे 2 ग्रुप लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं? आइसो हैलोएल्केन, ठीक है, समझ आया नहीं आया? और आइसो के बाद एक होता है सेक मतलब सेकेंडरी। तो सेकेंडरी तो ये ऑलरेडी देख चुके हो, है ना, सेकेंडरी मिल गया, छोड़ से जाने दो। इसके बाद होता है नियो, क्या होता है? आइसो के बाद नियो हैलोएल्केन। ये नियो ग्रुप क्या है? नियो में देखो ऐसे होगा 1 2 3, ये तो पढ़ चुके थे, ये देखो इसमें देखो ये जो Cl है ये ऐसे कार्बन जुड़ा है जो कि टर्सरी है ये, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ना 3 ग्रुप है ना, 1 2 और ये 3 और ये एक्स्ट्रा कार्बन है ये, ठीक है ना, इसी बोलते हैं नियो हैलोएल्केन। और इसको बोलते हैं नियो पेंटिल, क्या बोलते हैं?
नियोपेंटिल पेंटाइल जो भी पढ़ते हो, नियोपेंटाइल क्लोराइड अगर इस कॉमन नेम लिखें हम क्या लिखोगे, इसको लिखोगे नॉर्मल, ठीक है ना। क्लोरो कितने कार्बन है इसमें, 5, तो क्या बोलोगे नॉर्मल क्लोरो पेंटेन, क्या बोलोगे नॉर्मल क्लोरो पेंटेन। ये वाला देखो क्लोरो, ये जहाँ सेकेंडरी है ना, तो इसे बोलेंगे सेक या यस लिखते हैं, सेकेंडरी 1 2 3 4 5 पेंटिल, क्या सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड। अच्छा ये तो, अच्छा एक चीज़ और है, इस तो आईपीसी नाम लिखे यार, ये आईपीसी नाम तो सबको पता ही है, लिख ही लोगे, कॉमन नेम लिखना था, तो यहाँ पे कॉमन लिखते हैं, तो नॉर्मल पेंटिल ऐसे लिखो, नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड, क्या नाम होगा नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड। इसका सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड, इसका नाम देखो, ये सेकेंडरी नहीं है, कौन सा है, टर्सरी है, कौन सा टर्सरी, तो होगा TERT, टर्ट लिखते हैं इसे, ठीक है, टर्सरी 1 2 3 4 5 पेंटिल क्लोराइड, टर्सरी पेंटिल क्लोराइड, ठीक। ये वो देखो आइसो एल्केन, इसे क्या कॉमन नेम क्या बोलोगे इसको, आइसोपेंटिल, देखो यहाँ किनारे पे लगा ना, किनारे पे ऐसे निकला होगा, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं आइसो पेंटिल क्लोराइड, ठीक। इसका देखो नियोपेंटिल, ये ग्रुप, ये पूरा क्या है, ये नियो है, कौन सा ग्रुप है, ये नियो है, तो इसे कहते हैं नियो पेंटिल क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये चीज़ें याद रखो, बहुत काम चीज़ें हैं। इसके बाद आता है कुछ, एक होता है एलाइल, एलाइल हेलोल्केन, जरूरी नहीं कि हेलोल्केन हो यार, हेलोल्केन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, एल्कोहल फिनॉल कुछ भी, एल्कोहल भी ले सकते हो ऐसे ही, और भी ग्रुप ले सकते हो। 1 डिग्री मतलब सीधी सी बात है, ऐसा कुछ सिस्टम होगा, 1 डिग्री कार्बन के साथ, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री के साथ, आइसो मतलब किनारे पे से निकला होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हेलोल्केन ये हर जगह काम आएगा, ठीक है, एल्कोहल में काम आएगा, एमीन में काम आएगा, और भी नाइट्रो कंपाउंड में काम आएगा, तो ऐसी जगह मतलब एक ही जगह यूज नहीं होता, और जगह यूज कर सकते हो। एलाइल देखो क्या होता है, एलाइल हेलोल्केन, एलाइल हेलोल्केन अगर निकालोगे तो इसके लिए क्या होगा, देखो, तो जैसे ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगाए थे Cl, 5 कार्बन वाला सब लिए थे ना, तो देखो ये Cl है, Cl कहाँ जुड़ा, इस कार्बन से, तो जिस कार्बन पे जुड़ा रहेगा उस जस्ट बगल वाले कार्बन पे, ठीक है, क्या रहेगा, एक डबल बॉन्ड ऐसे, तो इसे बोलते हैं क्या, एलाइल, क्या बोलेंगे, एलाइल ग्रुप है, एलाइलिक है, समझ आया नहीं आया। तो अब इसका देखो आईपीसी नाम, तो इसका कॉमन नेम इसका ऐसे वैसे लिख नहीं सकते, ठीक है ना, इसका आईपीसी नाम ही बनेगा, तो नाम लिखोगे तो जानते हो क्या होगा, 1 2 3 4 5 1 क्लोरो पेंट 2 ईन, 1 क्लोरो पेंट 2 ईन, ठीक। और एक और होता है विनाइल, होता है, क्या होता है, विनाइल हेलो एल्केन, ये क्या होता है विनाइल, देखो तेरा 1 2 3 4 5 यहाँ पे Cl था, तो ये Cl है, ये जिस कार्बन पे जुड़ा है ये, ठीक है ना, इसी पे जिस कार्बन जुड़ा रहेगा उसी पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, समझ आया नहीं आया, तो उसे क्या बोलते हैं, विनाइल हेलोल्केन, विनाइलिक, ये विनाइलिक विनाइलिक हेलोल्केन है, ये एलाइलिक हेलोल्केन है, ये नियो है, ये आइसो है, टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी, समझ आया, इसका भी आईपीसी नाम ही होगा। और एक अभी और बचता है, जैसे ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन हो, उसके साथ क्या लगा हो, Cl, ठीक। तो यहाँ तो जगह कम पड़ रही है, इसको ना यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। ये बेंजीन रिंग है,
बेंजीन पे एक कार्बन होगा, उसके साथ क्या लगा होगा, Cl। तो बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है तो इतने को, ये जो पूरा ग्रुप है Cl को छोड़ करके जो ये ग्रुप है इसे बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। तो बेंजाइल क्लोराइड नाम इसका हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। ये बेंजाइलिक हैलोल्केन है। कैसा हैलोल्केन है ये, नीचे यहाँ पे लिख लेना, देखिए एक लाइन से लिख रहे हो बेंजाइलिक हैलोल्केन, ये है नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड। एक और होता है उसको तो जानते हो, हैलोएरीन। ये तो पढ़ोगे डिटेल में। बेंजीन से सीधे जुड़ा हो अगर Cl, सीधे डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, तो उसे बोलते हैं एरिल। क्या बोलते हैं, एरिल। एरिल क्लोराइड कह सकते हो इसको। वैसे सही नाम इसका जो है एरिल क्लोराइड है ये, वैसे इसका पूरा नाम बन जाता है क्या, क्लोरोबेंजीन या फेनिल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है, फेनिल है ना, इसे क्या बोलते हैं, फेनिल क्लोराइड। ये एरिल हैलाइड है एक प्रकार का, समझ आया। इसीलिए कहते हैं ना हैलोल्केन एंड हैलोएरीन। हैलोएरीन यही सजा है। क्लियर होगा नहीं यहाँ तक, तो इसको ना नोट करो जल्दी से। चुके हो, दो तरह के होते हैं ना। पहला क्या होता है, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक। दूसरा होता है नहीं, स्टीरियो, त्रिविम समावता। स्ट्रक्चरल में 4-5 होते हैं ना, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये होते हैं ना। और इसके बाद स्टीरियो में 2 होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में सिस्ट्रांस, आर्या, सीजेड ना, और स्टीरियो में एक क्या बोलते हैं, क्या बोले दूसरे नंबर पे, हाँ ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में आरएस पढ़ते हैं ना, ये सब ये था। लेकिन अब यहाँ पे वो सब की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल उसी की बात करेंगे जो कि हैलोल्केन में होते हैं, ठीक है ना। तो लिखो, हेडिंग क्या लिखोगे, हैलोल्केन में समावयवता। हैलोल्केन में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन हैलोल्केन्स, इन हैलोल्केन्स, हैलोल्केन में समावयवता, ठीक है ना। देखो इसमें पहली जो समावयवता होती है कौन सी, चेन आइसोमेरिज्म। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंखला समावयवता। कौन सी समावयवता, श्रृंखला समावयवता, इसको कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। क्या, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म देखो बना के देखते हैं। चेन आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, चेन डिफरेंट होती है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देख लो बस। देखो जैसे 1, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5, 6, देखो यहाँ पे लगा दिए Cl, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, चेन को बदल सकते हैं। ये वाला ग्रुप है, इसको उठा करके अगर हम यहाँ लगा दें, ठीक है, तो कैसा दिखेगा ये ऐसे दिखेगा ना। इसके एक और बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, ठीक है ना। देखो ये क्या हो, डबल चेन का ही नहीं है, ये सिंगल चेन था। इसमें देखो चेन क्या होगी, डबल हो गई ना, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग इधर भी कर सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। इसका भी ना एक और बन सकता है। देखो देखो, जैसे इसको उठा के यहाँ रख दें, इसको उठा के यहाँ रख दें, या फिर यहाँ रख दें, ऐसे कर सकते हो। ये तो वही बन गया जो ये पढ़े थे, कौन सा, नियो पढ़े थे ना। ये देखो, अब इसमें 3 चेन, एक इधर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो। तो देखो समावयवता की ना खास बात क्या होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। इसमें हाइड्रोजन जितने जो एटम होते हैं, एटम किसी में कम ज़्यादा नहीं होंगे, केवल स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में क्या अलग होगा, श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला अलग होगी। सिंगल चेन का, डबल चेन का या ट्रिपल चेन का है, ठीक है ना। एक ही श्रृंखला है, इसमें 2 श्रृंखलाएं, इसमें 3 है, समझ आया नहीं आया। तो ये होती है श्रृंखला समावयवता। ये मिलती है किसमें, हैलोल्केन में, ठीक है। दूसरी जो होती है स्थान समावयवता,
दूसरी क्या होती है? स्थान समावयवता। स्थान समावयवता में क्या होगा? स्थान अलग अलग रहेगा, इसी का बना दे रहे हैं। जैसे पहला है 1 2 3 4 5 6, ये देखो इसका स्थान कहाँ है? 1 पे है ना, ये 1 2 3 4 5, Cl1 पोजीशन पे उसको उठा के ना 2 पे कर दें तो कैसा दिखेगा ये नाम इसका अगर लिखोगे तो 1 क्लोरोपेंटेन, इसका 2 क्लोरोपेंटेन। और इसको चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं ना, ठीक है। तो ये ऐसे दिखेगा, यहाँ पे Cl लग गया तो देखो इसका नाम क्या होगा? 3 क्लोरोपेंटेन। नाम सबके अलग अलग होंगे, चाहे जो भी समावयवता होगी, नाम जब लिखोगे अगर नाम डिफरेंट नहीं हुआ, नाम अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक है ना। जब भी आइसोमर बनाओ तो नाम जरूर लिखते हैं, ठीक है। नाम लिखने से पता चलेगा सही है कि गलत है। तीसरा पढ़ते हैं एक और, इस वजह से 4 होते हैं शायद। स्थान हो गया, श्रृंखला हो गया। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मिलेगा नहीं क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है। मेटा हाँ, क्रियात्मक कहाँ से होगा? इसमें क्रियात्मक समूह तो है ही नहीं। हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हेलो एल्केन्स की ना। तो हेलो एल्केन में तो एल्केन ही रहेंगे, क्रियात्मक समूह आ जाएगा तो कंपाउंड चेंज नहीं हो जाएगा? बोलो। तो जब क्रियात्मक समूह किसी में रहेगा तो उसी में पाया जाएगा क्रियात्मक समावयवता, ठीक है ना। मेटामेरिज्म केवल ऑक्सीजन में, सल्फर में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है ना, एमीन वाले कंपाउंड में, इसमें नहीं मिलेगा मेटामेरिज्म। टाटोमेरिज्म कभी नहीं मिलेगा क्योंकि टाटोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए? कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना। अब बचता क्या है? मतलब ये हो गए स्ट्रक्चरल में केवल इतने मिलेंगे, 2 स्ट्रक्चरल मिलेंगे। इसके बाद आता है स्टीरियो। स्टीरियो में देखो 2 पढ़े थे, एक ज्यामिति और दूसरा क्या था? दूसरा था ऑप्टिकल, ठीक है ना। तो ज्यामिति मिलेगी क्योंकि ज्यामिति पढ़े थे ना एल्कीन, क्योंकि ज्यामिति के लिए क्या चाहिए? डबल बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड या साइक्लिक सिस्टम हो तो ज्यामिति में कौन सा होगा? सिस ट्रांस। तुम ज्यामिति लिख देते हैं, ठीक है ना। ज्यामिति समावयवता, ज्यामिति समावयवता के लिए क्या होगा? इसमें इसको बदलना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम लेते हैं, ऐसे कार्बन होना चाहिए डबल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे लगा दें हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दें हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दें Cl, यहाँ पे लगा दें Cl, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो देखो Cl सेम साइड है ना, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, इसे बोलते हैं सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं? जो भी नाम होगा, नाम क्या लिखे हुए ऐसे 1,2 डाइक्लोरोएथीन, तो उस नाम के आगे सिस लगेगा, सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन। तो अगर ये सिस है तो इसका एक दूसरा भी बन जाता है ट्रांस, उसमें Cl को क्या कर दो? ऐसे क्रॉस पे कर दो, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl कर दो, यहाँ पर Cl कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दो, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो देखो ये क्रॉस पे चला गया है कि नहीं? सेम साइड नहीं है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। ये समझ आया नहीं आया? तो ये देखो आइसोमेरिज्म में मतलब इसमें हेलो एल्केन में भी होता है, श्रृंखला, स्थान और ज्यामिति। एक और आइसोमेरिज्म इसमें मिलेगा लास्ट, कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बताए थे कंडीशन, इसको पढ़ाए थे तो बताए थे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए? एक कार्बन होना चाहिए, ठीक। अब वो कार्बन कैसा होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। और कायरल होने के लिए उसके पास 4 ग्रुप होने चाहिए, और चारों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ऐसे चारों ग्रुप मतलब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा दें, यहाँ पर Cl लगा दें, यहाँ पे लगा दें C2H5, ठीक। ऐसे मतलब एक कार्बन जानते हो 4 बंध बनाता है, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब चारों बॉन्ड से अलग अलग क्या होने चाहिए? ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। तो जब अगर ऐसा कभी सिस्टम मिलता है तो बोलते हैं, अगर कायरल कार्बन है तो बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करता है? दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाने की
प्रवृत्ति रखता है ना। तो इसका मतलब अगर ये दाएं तरफ घुमाएगा तो इसका कुछ दूसरा, इसका एक इसके जैसा एक और भी होगा जो बाएं तरफ घुमाएगा। इसलिए उसको क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए मिरर इमेज बनाते हैं। ऐसे बीच में मिरर रखते हैं, ठीक है, और इसका जस्ट इमेज बना दो इस पर। तो ये मिरर में जानते हो लेफ्ट वाला राइट दिखता है, राइट वाला लेफ्ट दिखता है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे रहेगा। तो कार्बन यहाँ ऐसे रहेगा, ऊपर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहेगा, नीचे CH3 है तो CH3 रहेगा, लेकिन Cl कहाँ चला आएगा, इस तरफ, C2H5 किस कहाँ जाएगा, उस तरफ। समझ आया नहीं आया? तो ये चीज़ है। तो ये होता है आइसोमेरिज्म, किसमें, हैलोल्केन में। समझ आया नहीं आया? तो हैलोल्केन में 4 तरह की समावता मिलेगी, श्रृंखला, जिसमें एक श्रृंखला क्या होगी, डिफरेंट होगी, फार्मूला वही रहेगा। स्थान समावता में ये हैलोजन के स्थान, पोजीशन क्या होंगे, बदल जाते हैं, फार्मूला वही रहता है, नाम बदलेंगे। ज्यामितीय समावता में ये हमेशा डबल बॉन्ड एल्कीन के लिए काम करेगा। वैसे एक और होता है लेकिन वो सिलेबस पढ़ते नहीं, साइक्लिक सिस्टम के लिए, ठीक। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसको हिंदी में लिखना चाहिए था, चलो हिंदी में लिख दे रहे हैं, प्रकाशिक समावता, ठीक है। प्रकाशिक समावता में क्या होता है, प्रकाशिक समावता ऐसे हैलोल्केन दिखाते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, मतलब उनके पास कायरल कार्बन हो, मतलब कि कार्बन के साथ 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हों, तो उसका मिरर इमेज हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ तक नोट करो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नहीं समझ रहे हो, ये जिससे शुरुआत किया वो खत्म हुआ और लास्ट में हमने वहाँ से कोई जुड़ा हुआ कितने वर्ष लगेंगे वही एक नाम निकालना है। चलो देखो, ये है एक कंपाउंड, ठीक है ना। इसमें बताना है इसमें कितने हैलोजन हैं, इसमें हैलोजन 1 2 3 4 5 सबको बताना है कौन सा इसमें सबके कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा एलाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है, कौन सा बेंजाइलिक है, ठीक है ना। हाँ सारे, तो ये वाला करो करो तुरंत। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन है दूसरा, C5 C5H9 Cl चलो एक क्वेश्चन ये है, इसमें बताना है पॉसिबल, इसमें बताना है समावयवी, इसके कितने समावयवी बनेंगे, ठीक है ना। ठीक, ये करके दिखाओ, ये वाला नाम लिख दो 1 2 3 1 2, तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना। तो IPC अगर नाम, तो IPC नाम लिखोगे तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पहले अल्फ़ाबेट में B आता है तो पहले ब्रोमो आएगा, ठीक ना। 1 ब्रोमो, बाद ABC, उसके बाद है 3 पे मेटा ब्रोमो, ये तो है, तो B के बाद C आता है, तो ये हो जाएंगे 2,5 यार चल नहीं, 1 ब्रोमो 2,5, तो 2,5 डाई क्लोरो, ठीक है। उसके बाद ए है फेनिल, फेनिल होता है PH से स्टार्ट होता है, AF से स्टार्ट होता है, तो यह पहले आता है ना, तो ये हो जाएगा 4 फ्लोरो
ठीक। उसके बाद क्या बच रहा है, ये 3 पे है मेटा, मेटा पे है ना ये, दिस इज आर्थो मेटा, ये पैरा आर्थो मेटा। तो 3 पे है मेटा एम ना ब्रोमो फेनिल, ठीक है, ब्रैकेट में कर दो। 3 पे है एम ब्रोमो फेनिल। उसके बाद रूट वर्ड में आ जाओ, 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट 2 इन, ठीक। ये हो जाए इसका आईपीसी नाम। अब इसमें ना बताना है कौन सा, देखो ये हेलोजन दिख रहा है 1 वाला, तो फर्स्ट पहले कर रहे हैं। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है ये। तो ये बी आर देखो जिस कार्बन जुड़ा है उसके जस्ट बगल वाले पे देखो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो कैसा हुआ, एलाइलिक। कैसा हुआ, ये पहला वाला एलाइलिक है। दूसरा वाला देखो ये जिस कार्बन जुड़ा उसी पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, विनाइलिक। सेकंड वाला क्या है, विनाइलिक, ठीक है। उसके बाद जो है हेलोजन यहाँ है नहीं, ये 4 वाला देखो, 4 वाला जहाँ पे लगा है उसके पास देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। और एक चीज़ ये जो दिख रहा है इसे और क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी भी है ये, 1 डिग्री भी है ना, ये है कि नहीं, एक ही ग्रुप तो है, 1 डिग्री भी है साथ में। ये देखो फ्लोरीन जिस पे जुड़ा है उसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड, ये भी क्या हो गया, 4 वाला भी एलाइलिक। और एलाइलिक के साथ साथ ये सेकेंडरी है ना, क्योंकि जिस पे जुड़ा उसका 2 ग्रुप लगे हैं, देखो है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी भी है ये, समझ आया। और ये वाला भी क्या होगा, यहाँ पे भी 2 ग्रुप मान सकते हो क्योंकि डबल बॉन्ड वैसे है तो इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, इसको छोड़ जाने दो। तो ये वाला 5 वाला देखो, 5 वाला, ठीक है, 5 वाला देखो ये जिस कार्बन जिसके बगल में क्या एक ही ग्रुप है ना, तो बाकी तो कुछ है नहीं, तो ये ना क्या हो जाएगा, ये केवल ये 1 डिग्री है, प्राथमिक है ये, ठीक है, ये प्राथमिक हेलोल्केन है। मेटा वाला चेक कर लो, मेटा वाला सीधा बेंजीन जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ, एरिल हुआ। समझ आई नहीं है, पहचानना आगे नहीं, बोलो। तो ये सब ऐसे पहचानते हैं, ठीक। तो ये हो गया, चलो इसको देखते हैं। तो कार्बन कितने हैं यहाँ, 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 9, Cl 1। तो पहले बना लो स्ट्रक्चर एक, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। हाइड्रोजन 9 भरना है तो यहाँ 3 हो गए ना, 3 2 5, 5 2 बोलो 7, 7 2 9, मतलब कम पड़ते। एक काम करो, यहाँ एक डबल बॉन्ड रहेगा इसमें। अब डबल बॉन्ड कहीं भी, चलो पहले यहाँ पे लगा दे रहे हैं अभी। अब बताओ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 3 3 2 5 2 7 2 9, यहाँ पे लगा दो Cl, ये बनेगा। समझ आया नहीं है, बोलो। या एक काम कर लो, ऐसे कर लो, वैसे बेटर यही रहेगा, ये है पहला, ठीक। तो पहला ये बन गया। अब कह रहा है समावयवी कितने बनेंगे, तो इसमें देखो ये नहीं बोला गया है कि स्थान समावयवी, ठीक है, या फिर श्रृंखला समावयवी। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे बन सकते हैं। पहले तो एक काम करो, स्थान इसका बदल के देख लो। तो Cl यहाँ पे, इसको यहाँ पे कर दो, बहुत सारे बनेंगे यार इसके। तो ये बन गया, उठा के यहाँ से यहाँ पे भी ला सकते हैं, ये 3rd हो गया, यहाँ पे रख दो। वैसे इसमें ना अलग अलग बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत ढेर सारे बनेंगे। पहले इसमें स्थान समावयवी बनाते हैं, ठीक है। नाम लिख लो, देखो नाम अक्सर अगर मिल जाए बताना, नाम लिखो पता चल जाएगा ना। और तीसरा ऐसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो स्थान समावयवी ही कितने बन गए इसमें, इतने। वो भी किसका स्थान, केवल Cl का। अभी डबल बॉन्ड तो हम कॉमन रखे हैं, अब डबल को तुम खिसकाते चले जाओ तो बहुत सारे बनेंगे इसमें, बहुत सारे बन सकते हैं। तो देखो इतने बन गए, इसको हटा के यहाँ देखो बनाते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बना सकते हो ऐसे बहुत सारे। अब जैसे डबल बॉन्ड यहाँ है, इसको उठा के यहाँ रख दें हम, देखो कि नाम चेंज हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ रख दें,
ठीक, बस यहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ अगर उठा के रखोगे ये बन जाएगा, रिपीट होगा यहाँ पर। समझ आया नहीं आया? अगर इसको उठा के यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा, इसका नाम इसको उठा के यहाँ रखोगे, इसका नाम सेम हो जाएगा फिर। तो इतने होंगे, मतलब 2 बनेंगे यहाँ पर। अब इसमें भी तुम कार्बन खिसका सकते हो, जैसे 1 पे है ना, जो 2 पे कर दो। सॉरी ये वाला का बना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लगा दो Cl, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। बहुत बड़ा तो बन जाएगा, इतने बनेंगे। वो भी इसका, अभी इसके बने, इसमें भी कार्बन खिसका सकते हो। समझ आया नहीं आया? ये Cl उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ऐसे तो इसके बहुत सारे बनेंगे। ये तो केवल स्थान है। अब इसमें ना कुछ कायरल भी मिलेंगे, जैसे देखो, चलो एक काम कर लेना, इसको आज बना के आना, ठीक है? लेकिन इसमें हम कुछ कम कर दे रहे हैं, वो ज़्यादा बनेगा। ऐसे बहुत सारा, ऐसे इतना बड़ा वैसे कभी पूछा नहीं जाता। हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें से मुश्किल से 2 या 3 या 4, बस इससे ज़्यादा नहीं, 3-4 तक जिसमें बन रहा हो, ऐसा ही पूछते हैं, ठीक है? बस कम हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हटा दें, यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ा दें, बन जाएगा फिर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दें, यहाँ पे हाइड्रोजन ना कम कर दें, यहाँ पे कर दे रहे हैं 4 और यहाँ पे कर दे रहे हैं 7, ठीक है ना? अब इसको करके आना है, बना के आना है, ठीक है? ये हो जाएगा होमवर्क। बाकी समझ गए ना? अभी देखो, एक समझ लो इसको अच्छे से। अभी केवल पोजीशन है, अभी पता चेंज भी कर सकते हो। ये एक इसको उठा के यहाँ बीच में लगा दें, ऐसे इसके बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत लंबा जाएगा ये। और ऊपर से ना यहाँ देखो सिस्टांस भी हैं, कहाँ, यहाँ सिस्टांस बन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन देखो यहाँ ट्रांस पे है, इसमें सिस्टांस नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें सिस्टांस हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, ये ट्रांस है, ये हाइड्रोजन एक यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ट्रांस, इसका सिस बन जाएगा, मतलब इसका एक और भाई है, इसका एक भाई है। यहाँ पे नहीं बनेगा सिस्टांस, यहाँ पे सिस्टांस नहीं बनेगा, लेकिन इसमें EZ बन जाएगा, सिस्टांस नहीं होगा। हाँ, ये भी नहीं बनेगा। EZ बना सकते हो, सिस्टांस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ एक ही हाइड्रोजन है ना, इस पर हाइड्रोजन नहीं है। ये बन जाएगा, इसका एक और भाई होगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। मतलब इनके अभी देखो सिस्टांस सबके एक एक बनेंगे। और अभी ऑप्टिकल चेक करो, ये कायरल देखो कार्बन है, ये कार्बन कैसा कायरल है ना, इसका एक मिरर इमेज बनेगा। क्यों? इस कार्बन के साथ देखो, एक मेथिल, एक Cl, एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन दिखाया नहीं गया है। ये भी देखो कायरल है, इसका मिरर इमेज बनेगा। और इसका तो बनेगा नहीं, इसका बनेगा नहीं, ये इसका बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा। तो ये इन तीनों के एक एक बन जाएंगे मिरर इमेज। ऐसे बहुत बनेंगे, तो ये बनाना पॉसिबल है नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसमें ट्राई करके आना, ठीक है ना? समझ आया नहीं आया? देखो, और इसमें ना एक काम करना, एक इसमें हम बना दे रहे हैं, ठीक? क्योंकि वैसे बनाओगे तो बहुत सारे बनेंगे, एक इसमें हम बना दे रहे हैं, इसी का बना के आना है। 4 यहाँ पे लगा दे रहे हैं, देख लो, ये है ना 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन 2 3 2 5 5 2 7, ठीक है? ये है, इसी का बनाना है। इसका थोड़ा, इसका ध्यान लेके चलोगे, ढेर सारे बनेंगे। अब क्या क्या बनाना है? 4 पढ़े हो, स्थान, ठीक है ना? स्थान और श्रृंखला और सिस्टांस और एक ऑप्टिकल मिरर इमेज वाला, तो नोट कर लो, ये करके आना।